श्री राधे सभी भक्तों को जय गोपाल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोगों को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी, भीम एकादशी या पांडवा एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। अब कई सारे लोगों को कई सारे क्वेश्चंस हैं इस एकादशी को लेके कि कैसे धारण करनी है, कब धारण करनी है, क्या पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते, पीरियड्स में है तो क्या करें इत्यादि पारण से रिलेटेड अन्य खूब सारे प्रश्न हैं। आज अपन इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको सिर्फ इस एकमात्र वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहते हैं कि जो लोग वर्ष भर की जो 24 एकादशियाँ होती है, 24 एकादशी इन टोटल पूरे साल में आती हैं, उनका पालन नहीं कर सकते, उनका व्रत नहीं धारण कर पाते, उनको वो सारी एकादशियों का पुण्य इस एक मात्र एकादशी का व्रत धारण करके प्राप्त हो जाता है। तो जो भी लोग, हम प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग इस एकादशी का अवश्य रूप से इसके व्रत का पालन करें। तो आइए जानते हैं कि व्रत धारण कब करना है। तो व्रत 7 जून को धारण करा जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ष भर में, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष भर में 8 महाद्वादशी आती हैं और गर्ग संहिता में वर्णन है कि 10,000 साल की तपस्या साधना का जो फल होता है वो इन महाद्वादशी व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो जब भी ऐसी महाद्वादशी का योग बनता है तो अपन जो एकादशी का व्रत होता है वो महाद्वादशी वाले दिन धारण करते हैं। कल यानी कि 7 जून को व्यंजुली महाद्वादशी आ रही है, तो अपन लोग व्रत 7 जून को ही धारण करेंगे। अब व्रत रखना कैसे है? तो भैया ये नाम से ही स्पष्ट होता है, निर्जला एकादशी है, मतलब आपको जल का भी त्याग करना है। एक संपूर्ण दिन आपको जल नहीं पाना है। पारण कब करना है? तो पारण से रिलेटेड जो डाउट है, तो पारण 8 जून को सुबह सूर्योदय से लेके 9:38 AM के बीच में अपन लोगों को करना है। पारण करना किस चीज़ से है? आपने निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला होके धारण करा है तो ठाकुर जी के चरणामृत से ही आप लोग पारण करिए। अगर आप लोगों ने कुछ वजहों के कारण या कुछ आपकी समस्याओं के कारण फल या फलहार से व्रत किया है तो आप लोग ठाकुर जी को जो प्रसादी भोग अर्पित करें वो उस प्रसादी से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको टैबलेट्स लेना या मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो भैया ऐसी कोई भी अगर आपके साथ समस्या है तो इस सिचुएशन में आप लोग फलहार या जल लेकर अब आराम से व्रत धारण कर सकते हैं। भाव बहुत अपना पुष्ट रखिएगा, आप लोग अवश्य रूप से धारण कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठाकुर जी आपको कष्ट देना नहीं चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम व्रत धारण कर सकते हैं? तो भैया पीरियड्स में जो हमारे ठाकुर जी का श्री विग्रह है उसकी सेवा वर्जित है, आप पूजा इत्यादि नहीं कर सकते, पर आप व्रत अवश्य रूप से कर सकते हैं। और आप पूजा भी मानसी में करिए, अपने मन में आप ठाकुर जी को याद करके ठाकुर जी की पूजा इत्यादि आप मानसी में कर सकते हैं अगर आप ऐसे पीरियड्स में हैं तो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे अपन लोग ये एकादशी के व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि भैया पूरा दिन बिना पानी के रहना है और उसके ऊपर से कह दिया गया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप और ठाकुर जी का कीर्तन करना है, ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा कीर्तन और नाम जाप। तो ये तो अवश्य रूप से सभी लोगों को करना ही करना है भैया, अपनी माला रुकनी नहीं चाहिए। तो अब बताओ, अब हमने कीर्तन की भी कह दी, अब हम कह रहे हैं पानी भी नहीं पीना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स हम आपको बताते हैं जिनको फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप एकदम मोटिवेटेड रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो टिप नंबर 1 सबसे पहले तो आपको अपने मन में भाव यही रखना है कि आप ये अपने श्याम सुंदर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने पुण्य कमाने के लिए नहीं, अपने पापों को काटने के लिए नहीं, अपने श्याम सुंदर के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही मोटिवेटेड रह जाएंगे कि ये व्रत मेरे राधा रमण लाल के लिए है। जैसे कि करवा चौथ पे मैयाएँ कैसे भूखी प्यासी रहती हैं और उनमें मोटिवेशन यही रहती है ना कि कोई बात नहीं, अपने प्रिय के लिए मैं ये व्रत धारण कर रही हूँ। उस ही प्रकार अपन अपने प्रिय, अपने राधा रमण लाल के लिए ये व्रत धारण कर रहे हैं। भैया सोचो ठाकुर जी को कितनी खुशी होती होगी।
अब इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपने मन में। पहली चीज़ तो यही कि हमें भाव एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है अपन को कि ये देह, ये भाव और ये त्याग जल का, अन्न का और नेक अनेक त्याग हम किसके लिए कर रहे हैं राधा रमण लाल? आपके लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सब आपके लिए। दूसरी चीज़, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रात पहले कोई भी किसी भी प्रकार का जंक फूड नहीं खाइएगा, क्योंकि जंक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पानी लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर आपकी बॉडी पानी की डिमांड करेगी जो कि आप उसे दे नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग जंक फूड अवॉइड करिएगा एक रात पहले से ही। आप लोग चाहें तो हम रात में एक बारी रात्रि में उठ के जल ले सकते हैं, जिससे कि फिर अगले दिन आप लोगों को व्रत में उतनी दिक्कत ना हो। अब जल भी अगर आप एक रात पहले से ही, हम आपसे कहेंगे आप चाहें तो ORS पी सकते हैं, क्योंकि ORS से आपकी बॉडी इनफ हाइड्रेटेड रहेगी। इसके अलावा आप लोग एकादशी महत्व सुन सकते हैं कि क्या महत्व है एकादशी का व्रत धारण करने का। अगर आप उसका श्रवण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके इतने से त्याग के बदले में आपको क्या कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसे ही मोटिवेशन बनी रहेगी कि नहीं नहीं भैया आगे बढ़ते रहना है, करते रहना है। तो आप लोग एकादशी महात्म्य सुन सकते हैं, कथा श्रवण करते रहिए, कथा से छूटना नहीं, कथा एकदम पकड़ के रखनी है अपन लोगों को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अपन ध्यान रखेंगे तो आराम से ठाकुर जी का। भाई, और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप, व्रत प्रारंभ होने से पहले ही, एक दिन पहले से ही मैं तो कहूँ, आँख बंद करके ठाकुर जी से कह देना कि कल आपके लिए निर्जला रहने का प्रयास करने वाली हूँ। आप इतनी कृपा कर देना कि मेरे को पानी की प्यास तो छोड़ो, जल की याद भी ना आए। बस आप इतनी कृपा कर देना, मैं आपके भरोसे पे, भैया हमारा हमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, आपके भरोसे पे कल व्रत होने का मैंने एक प्रण लिया है। आगे आप संभाल लेना राधा रमण लाल। तो भैया ऐसी आसानी से निकल जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि भीम जी जो 5 पांडव में से एक पांडव हैं, उनसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है, आप लोगों को पता होगा। वो भी इस एकादशी का पालन करते हैं। तो सोचिए, जब वो रख सकते हैं तो अपन तो रख ही सकते हैं। तो आप लोग एकदम मोटिवेटेड रहिए। कहते हैं सारे तीर्थ स्थल जाकर दर्शन करने का लाभ आपको इस एकमात्र एकादशी के व्रत को धारण करने से मिल जाता है। सारी जो तीर्थ नदियां हैं उनमें स्नान करने का पुण्य आपको कल एक दिन के व्रत से आप लोगों को प्राप्त हो जाता। कहते हैं कि निर्जला एकादशी के पुण्यों का वर्णन करना असंभव है, इतनी महत्वपूर्ण ये एकादशी है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि ब्रश कर सकते हैं कि नहीं, आप अवश्य रूप से ब्रश कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आचमन आप लोगों को मानसी में करना है, आचमन आप ठाकुर जी का जल से ना करके मानसी में आचमन करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करनी है। और भैया पूरा साल तो नहीं हो पाता, एक दिन पूरा ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, पूरा का पूरा ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। और श्री राधा रमण लाल खूब खूब कृपा करेंगे। और आप सभी लोगों को हमारी खूब ढेर सारी बधाई हो निर्जला एकादशी की। ठाकुर जी आप लोगों पे खूब कृपा करें, आप लोगों का खूब मंगल हो और आप लोग ऐसे ही ठाकुर जी के श्री चरणों में लगे रहें। श्री राधा रमण लाल की जय।